नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल बाद कोर्ट से बरी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित बोले, देश और सेना का आभारी हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव बम विस्फोट मामले में 17 वर्षों बाद एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई है। मामले के प्रमुख आरोपी रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की प्रतिक्रिया कोर्ट से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं न्यायपालिका का, देश का और विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों का आभारी हूं। इस संघर्ष में सेना ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। यह विश्वास है, समर्थन शब्दों से परे है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए सिर्फ न्याय नहीं बल्कि खोए हुए वर्षों की राहत है। 17 साल लंबी लड़ाई के बाद आज मुझे न्याय मिला है, उन्होंने भावुक स्वर में कहा। सभी आरोपी बरी, आरोप नहीं साबित कर पाई एजेंसी। एनआईए कोर्ट ने जिन 7 आरोपियों को बरी किया है उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। सभी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे थे, जिन्हें कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा की बहन की प्रतिक्रिया। साध्वी प्रज्ञा की सबसे छोटी बहन प्रतिभा सिंह ने भी कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, हमने पिछले 17 वर्षों में काफी संघर्ष झेला है, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई। उन्होंने यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई थी, जिससे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा। मालेगांव केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि वे इस फैसले का कानूनी विश्लेषण करने के बाद अगली कार्रवाई पर विचार करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 दैनिक के साथ।